आईनी और कानूनी तौर पे पंजे जो हैं वो हमने गाड़ लिए हैं। अच्छा, पंजाब में दाखिल नहीं हो सकते हैं राना सनाउल्लाह। देखिए, बुनियादी तौर पर ये कातिल है। इस तरह नहीं छोड़ते अब। अच्छा, नहीं छोड़ेंगे। अब जो है इमरान खान दूसरे बड़े गेयर के अंदर जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, अगली इलेक्शंस में जा रहे हैं आप लोग? जाहिर है ये फैसला होता है तो ये कौम से चुप तो नहीं सकता ना। इमरान खान 3.5 साल रगड़ाता रहा लेकिन IMF ने उसकी मदद नहीं की। अच्छा, IMF के पास किश्ता लेके इमरान खान भी खड़ा है, हमारी हुकूमत भी खड़ी है। अभी जो क्रिटिकल सिचुएशन है वो 3 डिस्ट्रिक्ट्स में है। कैजुअलिटीज हैं अभी तक 107 के करीब हैं। चीफ मिनिस्टर ने अपना जो दौरा था बाहर का वो मंसूख कर दिया। इसी वजह से खुदारा ये मौका तनकीद करने का नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम मेरी जंग में, और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान सलमान मिर्ज़ा। पिछले हफ्ते काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग्स थी, इस वजह से प्रोग्राम नहीं हो पा रहा था। तो जनाब मुस्तकिल कभी कुछ आज कुछ 2-3 दिन बाद आपसे मुलाकात हुई है। तो जनाब, सुप्रीम कोर्ट का फैसला तहरीके इंसाफ के हक में आने के बाद वफाकी हुकूमत और हुक्मरान इत्तेहाद शदीद परेशानी और तज़ब्ज़ुब का शिकार हो चुका है, जिससे मुल्क में सियासी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। और हमजा शहबाज की कुर्सी जाने के बाद तो शहबाज शरीफ की कुर्सी भी अब खतरे में नजर आ रही है। और जनाब, शुनीद है यानी खबर है कि इसी खतरे को देखते हुए स्पीकर कौमी असम्बली ने तहरीक इंसाफ के 11 MNAs के इस्तीफे भी मंजूर कर लिए हैं। और जनाब, दूसरी जानिब पंजाब में फतह के बाद तहरीक इंसाफ ने हुकूमती इत्तेहादियों से राब्ते करना भी शुरू कर दिए हैं। और जरा ऐसा बताते हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं जनाब, कुछ हुकूमती इत्तेहादियों ने तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात पर इत्तेफाक भी किया है। बैक टू बैक हार के बाद अब हुकूमत और इत्तेहादी रहनुमा बराह रास्त अदलिया और इदारों के तर्ज अमल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं, धमकियों पर उतर आए हैं। मुल्क को बदहाल करने के बाद, सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम पैदा करने के बाद भी हुक्मरान इत्तेहाद इक़्तिदार छोड़ने को जनाब अभी तक तो फिलहाल तैयार नजर नहीं आते। अब से कुछ देर पहले हुक्मरान इत्तेहाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। PDM सरबराह मौलाना फजल रहमान ने क्या कहा, पहले सुन लेते हैं, फिर मेहमान गिरामी से आपका ताल्लुफ करवाएंगे। अब फौरन फंडिंग का फैसला बिना किसी ताखीर के सुनाया जाए, ये कोई और नहीं कह रहा बल्कि PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ जनाब आजम स्वाति, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। आगे चल के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से निसार खोड़ भी मुझे ज्वाइन करेंगे। आजम स्वाति साहब, सर बहुत शुक्रिया हुजूर आपके वक्त का। लेकिन ये बताइए, PDM का इजलास हुआ है सर, फैसला किया गया है कि हुकूमत किसी भी दबाव में नहीं आएगी, भले नून लीग की हुकूमत ना पंजाब में हो, ना सिंध में हो, ना KP में हो, ना आज़ाद कश्मीर में हो, ना गिलगित बल्तिस्तान में हो, कहीं भी नहीं हो। लेकिन वफाक में तो है ना, 7 किलोमीटर पे तो है, लेकिन हम अपनी हुकूमत यहाँ 7 किलोमीटर से चलाएंगे और किसी किस्म के प्रेशर में नहीं आएंगे। जनाब, आपको क्या लगता है, ये 2 वोटों की हुकूमत है, और अगर सदर जरदारी साहब कहेंगे मैं जनाब, सदर को अगर आप कहेंगे आरिफ अलवी साहब को कि एतमाद का वोट ले लें शहबाज शरीफ साहब को अगर कहें, तो ये 2 वोट भी मेरे लगता है कि इधर उधर जाएंगे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी नाराज नजर आती है। तो क्या वफाक की हुकूमत का खात्मा करीब नजर आ रहा है आपको? आखिर मेरा ये ख्याल है कि ये वक्त आने वाला है। अच्छा, आने वाला है, ये वक्त आने वाला है, लेकिन पहले पंजाब पे चूंकि हमारे आईनी और कानूनी तौर पे पंजे जो हैं वो हमने गाड़ लिए हैं। अच्छा, कल इमरान खान भी जा रहा है। अब 65 की काबीना नहीं बनेगी मुनासिब, उस तनासब से जितना बड़ा पंजाब है, 60 की थी वैसे जो है इंशाल्लाह ताला वज़रा की काबीना बनेगी। ठीक है, ठीक है। और जब हम काम शुरू करेंगे और इम्पोर्टेड को और राना सनाउल्लाह को जब ये पता चलेगा कि यार अब तो हमारे पास स्वाय जो है ये इस्लामाबाद के कोई चीज़ नहीं रही, अच्छा, तो फिर इंशाल्लाह इनको होश आएगी कि अब जो है काम जनकदन की हालत का है। अच्छा, इसलिए कलमा पढ़ने की अब तौफीक जो है हमें मिलनी चाहिए। अरे सर क्या कह रहा है, जहान के अंदर जो है कम से कम कुछ हमारी रियायत नहीं, अल्लाह रहम करे, अल्लाह ताला। लेकिन करे। आप राना सनाउल्लाह का जिक्र कर रहे हैं सर, हालत सियासी जनकदन की सूरत ठीक है सर, लगा आपने जिक्र किया है तो मैं आपको बता दूं, राना सनाउल्लाह साहब की आपने गुफ्तगू सुनी होगी। आप कह रहे हैं पंजाब में पाबंदी लगा देंगे उनके दाखिले पर, पंजाब में दाखिल नहीं हो सकते हैं राना सनाउल्लाह। जो कुछ उन्होंने 25 मई गालिबन यही डेट थी जब उन्होंने ये सब कुछ किया, जब आप लॉन्ग मार्च कर रहे थे। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि अगर किसी ने ऐसा सोचा भी ना जनाब, तो समरी तैयार कर ली गई है या काम हो रहा है उस पर?
कर ली जाएगी और उसके बाद गवर्नर राज लगा दिया जाएगा। गवर्नर राज लग रहा है सर पंजाब में, क्या इतलात है ऐसी? देखें बुनियादी तौर पर एक चोर हुकूमत से, डाकुओं से आप क्या तस्वर कर सकते हैं? अच्छा, उनके डाके की जो वारदात होती है तो उसका के लिए तो कोई कानून, कोई आइन, कोई जो मुल्क के नाम्स हैं उसका तो कोई तयन नहीं होता। और जो आदमी इतना नालायक हो कि 25 मई को उसने, अब तो हम कैसे खोलेंगे? अच्छा, अब तो आजम स्वाति के ऊपर, मेरी बहनों के ऊपर, मेरे भाइयों के ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर जो लाठी चार्ज हुआ था उसका हिसाब किताब जो है इस पुत्र को देना पड़ेगा। अच्छा। इस तरह नहीं छोड़ते अब। अच्छा, नहीं छोड़ेंगे। अब जो है इमरान खान दूसरे बड़े गेयर के अंदर जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, और बता दिए हमने कि खान साहब इस तरीके से, जिस तरह हमने पंजाब में हुकूमत चलाई इस तरह नहीं चल सकता। अच्छा, अब जो है ईंट का जवाब हमने पत्थर से देना है। जिस तरीके से सारी दुनिया के अंदर एक कानून है, और ये देख लें कि मॉडल टाउन का कातिल जो है हमको धमकी दे रहा है कि गवर्नर राज, ए भाई ये तुम्हारे बाप का तसल्लुत नहीं है। अरे सर हौला सर, ये मुल्क पाकिस्तान 22 करोड़ लोगों का पाकिस्तान है। बिल्कुल दुरुस्त बात है। दूसरी वाली बात, होश के नाखन लो, और अगर तुम्हें समझ नहीं आती तो मैं तुमको किताब जो है पढ़ दूं कि किन हालात के अंदर गवर्नर राज लग सकता है। ठीक है सर, लेकिन एक बात ये भी तो है ना, आप ये कह रहे हैं दाखिले पर पाबंदी हो जाएगी, हम पाबंदी लगा देंगे। सर ये जब पंजाब में नून लीग की हुकूमत थी और आपके रहनुमाओं को वहां पर दाखिले पर पाबंदी लगाई जा रही थी और कहा जा रहा था कि वो वहां पर आके इलेक्शन मुहिम नहीं चला सकते, मैं तो सर उसकी मुजम्मत कर रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता। पाकिस्तान का शहरी पाकिस्तान के हर कोने में हर जगह पर जा सकता है। तो सर आप राना सनाउल्लाह को आने पर क्यों, आपने केसेस बनाने आप बनाए, लेकिन दाखिले पर पाबंदी की वजह से वो शायद ये कह रहे हैं नाराज हो गए। देखिए बुनियादी तौर पर ये कातिल है। अच्छा, मॉडल टाउन के अंदर जो है इसने जिस तरीके से इंसानों के इंसानी जानों की होली खेली, आपके सामने किताबें बड़ी पड़ी हुई हैं, शवाहिद हैं। मैंने जाके इन आंखों से जो है जाकर वहाँ पर खुद जो है जहाँ पे ये मामलात हुए थे वहाँ पे मॉडल टाउन में जाके देखा है। अच्छा, तो उसका हम हिसाब किताब लेंगे। एक आदमी अगर जुर्म करता है और वज़ीर दाखिला बन जाता है तो उसको कोई रियायत तो नहीं मिल सकती ना। चोरी करके अगर कोई क्राइम मिनिस्टर बन जाता है तो माफ़ी तो नहीं हो सकती। सही है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। मुल्क के कानून के मुताबिक जो है इंशाअल्लाह ताला करेंगे, कानून से बाहर नहीं, आइन से बाहर नहीं, मावराए आइन कोई काम इंशाअल्लाह ताला हम नहीं करेंगे। अच्छा सर एक बात बताइएगा, पंजाब चलाने का मूड नजर आ रहा है, अब आप तो स्पीकर के लिए भी सारी चीजें फाइनल हो गई हैं, सप्तान खान है, किसी में नाराजगी वगैरह तो नहीं हुई किसी के नाम पे या किसी चीज पर, ऐसा तो नहीं हुआ भाई मामला खुश असलूबी से हो गए सप्तान खान के नाम पर स्पीकर के लिए? एक ही चीज है सर, एक ही चीज है। देखें आम आदमी से आप रेडी वाले से पूछें, आप जो है किसी से पूछ की बात कर रहा, आप जो हमारे सिटीजन हैं, आप किसी ब्यूरोक्रेट से पूछें, ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ में कहता हूँ, पढ़े लिखे से पूछें, टीचर से पूछें, प्रोफेसर से पूछें, टेक्नोक्रेट से पूछें, जी शऊर आदमी है जो इस महंगाई के अलावा भी जो है मुल्क का, अपने मुस्तकबिल का, अपने बच्चों का सोचता है, एक ही बात करेगा कि जब तक आवाम की मैंडेट आपके पास आती उस वक्त तक आप न मुल्क की मईशत को ठीक कर सकते हैं, सही है, न मुल्क की सियासत को ठीक कर सकते हैं। आप सर बात दुरुस्त कर रहे हैं, मैं आपकी बात से इख्तिलाफ नहीं कर सकता। आप बाहर निकलेंगे रेडी वाले से पूछेंगे, सूरत हाल बहुत खराब है। डॉलर का रेट सर 230 कभी बोलते हैं तब नोहा पड़ा जाता है कि 230 पे, अब तो 235, एलसीज जो खुल रही हैं वो 250 तक की खुल रही हैं, बल्कि उससे ज्यादा की खुल रही हैं, 270 तक जा रही हैं। रेडी वाले से पूछे आप, वो ये बात करेगा कि जनाब ये सूरत हाल बहुत मुश्किल हो गई है, जिनकी ठीक ठाक तनख्वाहें हैं वो घर नहीं चला पा रहे हैं। लेकिन सर मेरा सवाल ये है, इलेक्शंस की तरफ आप कैसे जाएंगे? मतलब क्या इलेक्शन से तमाम मामला दुरुस्त हो जाएंगे? अगर नून लीग वालों से सवाल किया जाए तो पहली बात तो नाराज हो जाते हैं, लेकिन कहते हैं जनाब सिंध भी तो सूबा है, सिंध की जो जमात जो हुक्मरान है वो हमारे साथ इत्तेहादी हैं, तो हम क्यों जाएं इलेक्शंस में? बिल्कुल नहीं, देखिए बुनियादी तौर पे पीपल पार्टी का और उसका कोई मसला है नहीं। अच्छा, इनका मसला है इनका कारोबार का।
और इन्होंने चूंकि दिहाड़ी लगानी है, देखे ना इनके असासे यहां से यहां तक चले गए इनकी हुकूमत के अंदर, और मुल्क जो है बैठता गया, डूबता गया। सही है। तो अब ये तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि इन हालात के अंदर जो है इलेक्शन में जाएं, और इन हालात के अंदर जबकि हर सेकंड को ये पैसे बना रहे हैं, मुल्क से इनका कोई वास्ता नहीं है। सही है। आप खाली देख लें कि कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां बंद होने जा रही हैं इसलिए कि एलसी उनकी ऑनर नहीं हो रही। बिल्कुल, ये मैं वसूख के साथ कह रहा हूं सर, उसके रेट एक कंपनी का नाम है कि कितनों ने एडवांस अपने पैसे जमा कराए हुए हैं, क्योंकि एलसी जो है डॉलर में खुलनी है सर। वो 70 कोई इंतजाम 270 में जा रही है सर, 270 275। जब लास्ट टाइम पिछले हफ्ते में बात करा था उस 245 250 की थी एलसी जो डॉलर में, अब तो 270 की बात हो रही है। अब सर मैंने अभी जो है एक पोस्ट भेजी है किसी बड़े मॉनेटरी एक्सपर्ट ने। अच्छा। उसने कहा है कि इस वक्त इंटरनेशनल फिजा ये है कि पाकिस्तान का रुपया डिवेरी होके 275 पे जाएगा। मेरे लिए ये फिक्र लम्हिया है, मेरे लिए ये फिक्र की बात है, इसलिए कि मुल्क का कर्जा उस हिसाब से कितना बढ़ेगा, और आगे मुल्क के अंदर कोई टैक्स दे नहीं रहा। बड़े बड़े जो नौसरबाज हैं उनके जो हारी हैं, टैक्स देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो खुदा ताला का शुक्र है कि हमारी हुकूमत में टैक्स रेशो वहाँ तक पहुँचा, रिमिटेंस जो है वहाँ तक पहुँची, जीडीपी जो है वहाँ तक पहुँचा, लेकिन वो सिलसिला जो है इन्होंने ख़त्म कर दिया। ठीक है। अब जो है ये दिहाड़ी लगाने के चक्कर में कि किसी तरीके से हमारी दिहाड़ी जाए, पाकिस्तान का कुछ किसी ने नहीं सोचना। अब रात को वो जो मुजरमा थी मरियम, मतलब उसके चेहरे हवा उड़ चुकी थी कि इस मुल्क के अंदर जो है तुम्हारी बादशाहत नहीं चल सकती। 1987 से इस मुल्क की किस्मत, 22 करोड़ अवाम की किस्मत का फैसला तुम्हारा गंदा खानदान नहीं कर सकता, करप्ट खानदान नहीं कर सकता, जिनका बसना, जिनका ओढ़ना, जिनका रहना बैरून मुल्क के अंदर है। मैं देखो बाहर की है 1978 से, और पैसा मेरा पाकिस्तान में आ रहा है। ये मिसाल भी दे देना, आए मेरे साथ कंपेयर खाली कर लें, मेरी तो कोई हैसियत नहीं है माली तौर पे उनके सामने, लेकिन खुदा ताला का शुक्र है कि मेरे साथ देखें कि 1993 से जब इसमें इस काबिल वहाँ हुआ कि मैं अपने मुल्क को पैसे भेजूँ तो कितने आए, आज भी आ रहे हैं। और वो मैं बाजार में जाके नहीं बेचता, हालांकि मैं वहाँ चूँकि टैक्स देता हूँ, इसलिए जो है मैं बाजार से भी जो है अपना सर, जो मेरे पैसे वहाँ आप से। जो बात कर रहे हैं ना, मैं उससे इख्तिलाफ नहीं करूंगा, मैं उससे इख्तिलाफ नहीं कर सकता। लेकिन सर मेरा आपसे सवाल ये, महंगाई इतनी ज़्यादा है, तमाम चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं, आज आप पूछें, आज भी पीडीएम का इजलास हुआ है, तमाम इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ है, आप ये कहते हैं हमारे पास केपी में हुकूमत है, बलूचिस्तान में हुकूमत है, सिंध के अलावा तमाम जगहों पर हमारी हुकूमत है या कोलेशन हुकूमत है। लेकिन अगर आप कहेंगे जनाब इंतखाबात कराओ, वो कहेंगे हम नहीं कराते, फिर आप क्या करेंगे? आपके पास वे फॉरवर्ड क्या है? खान साहब की तकरीर में लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, शायद उम्मीद कर रहे थे कि वे फॉरवर्ड बताएंगे, किस तरह से असेंबलियां तोड़ के जाएंगे और दूसरे को मजबूर करेंगे असेंबलियां तोड़ें, या फिर आप लोग स्ट्रीट पावर का मुजाहरा करेंगे। जब 25 मई वाली बात थी उसमें पंजाब आपके पास नहीं था, तमाम चीजें मुश्किल थी, अब तो पंजाब आपके पास आ गया, अब आपके पास स्ट्रीट पावर शो करना ज्यादा ईजी है। चाहे पूरे मुल्क से आप निकालें, सिंध को छोड़ के पूरे मुल्क से अगर आप निकालें तो आपके लिए बड़ा ईजी है। तो क्या सर वे फॉरवर्ड किया है, क्या करेंगे? मूवमेंट चला रहे हैं कोई? फिर इसलिए कि इस मैं बताता हूं सर, इतना बड़ा प्रेशर आएगा अब इंशाल्लाह ताला अवाम की तरफ से। अब अवाम बाहर निकलेंगे, अब हमें कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि मैंने बताया कि इर्द गिर्द सारा जो है मोहल्ले वकू अब पीटीआई के पास है। अब जो है अवाम इसके खिलाफ निकलेंगे और अब सिंध की खैर करे। लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, स्ट्रीट पावर का मुजाहरा कर रहे हैं, लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, अवाम निकलेंगे का तो बस यही मतलब हुआ ना सर। अगर अवाम की है ना, अगर पाकिस्तान का हर शहरी, हर जमात का ये कह रहा है
कि हमारे इस वक्त के दुखों का मदावा जो है वो सिर्फ और सिर्फ जनरल इलेक्शन के अंदर है, इसके अलावा कोई नहीं, कोई हल नहीं। टेक्नोक्रेट की हुकूमत, कौमी हुकूमत, बैठ किसी बात की मसलियत नहीं। हमें एक साफ सुथरा इलेक्शन चाहिए, इलेक्शन कमिश्नर से जान छुड़ानी है। अच्छा, जिस तरीके से करें कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, ये मुल्क चाह रहा है, और उसके बाद फौरी तौर पे इलेक्शन करें। इसके अलावा वो जितने भी तरकीबें सोचते जाएंगे, जितनी दिहाड़ियां लगाते जाएंगे, इमरान खान ने कहा था जब आप किसी गड्ढे में हो तो उसको खोदने की कोशिश न करो, इसलिए कि और नीचे गिरते जाओगे। इसलिए ये आप गड्ढे के अंदर हैं, जितनी देर ये रहेंगे। अच्छा सर, एक आर्गुमेंट, और उस आर्गुमेंट की जरा मैं आपको पहले डिटेल बता दूं, फिर मैं चाहूंगा सर आप उस पर कमेंट करें। सर, पार्टी में कोई इख्तलाफात हैं, लोग ये बात करते हैं जो ये सौदा हुआ है पंजाब का, ये मजबूरी का सौदा हुआ है। ऐसा सौदा शायद खान साहब पहले करना नहीं चाह रहे थे, इसलिए वो बुज़दार साहब को वज़ीर आला पंजाब बना रहे थे, लेकिन जब उनको लगा कि जनाब उनकी हुकूमत नहीं रहेगी तो उन्होंने फिर परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाने पर हामी भर ली। लेकिन सर, लोग ये बात करते हैं, सवाल उठाते हैं कि 10 सीटों की पार्टी के आपने बंदे को वजीर आला बना दिया, 100 तकरीबन 176 से 176 आपके पास नंबर थे, लेकिन आप में उनमें से कोई वजीर आला बनाने वाला नजर नहीं आया। इस वजह से आपने काफली को अपने साथ मिलाया और परवेज इलाही साहब को वजीर आला पंजाब बना दिया। लोग ये आर्गुमेंट करते हैं और लोग ये बात भी कहते हैं कि पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं, लेकिन बावजूद एक वो इस वक्त जुड़े बैठे हुए हैं, लेकिन जब मौका मिला तो शायद वो इसका बरमला इजहार करेंगे। आपको नहीं लगता सर कुछ नाइंसाफी आपके अपने कारकुनों, अपने रहनुमाओं के साथ हुई है? कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता सर। हमारी पार्टी के अंदर जो है यूनिट है। अच्छा, इमरान खान उसको हेड कर रहा है। मेरा और मेरे तमाम दोस्तों का पंजाब के अंदर जो है एक ट्रस्ट है। मैं आपको ये बताता हूँ कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इमरान खान की सूरत में और ख़ासकर PTI को इमरान खान की सूरत के अंदर एक सरबराह दिया है। दयानतदार है, बहादुर है, दूर की नज़र है और सोचता है। अच्छा, मेरे 11 साल उसके साथ, 12 साल शुरू हो रहा है। मैं देख रहा हूं कि जितने फैसले उसने किए हैं अनपॉपुलर फैसले थे। मैं ये कह रहा था, कमेटी का मेंबर होने की हैसियत से जब पूछा गया कि जी ये गलत फैसला करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन एक आदमी की फार साइटेडनेस है सियासत के अंदर, पाकिस्तान के लोगों को जानता है। आज जब मानसरा के अंदर, मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है, वहाँ पे गया और उसने वो जलसे का हुजूम देखा तो मुझसे सवाल किया और उसके बाद बहुत ही ज़्यादा हंसा, जो मैंने अपने व्हाट्सएप पे लगाया हुआ है। अच्छा, कि क्या सारे लोग ये मानसरा से आए हैं? अच्छा, तुम इनको लेके आओ। मैंने कहा खान साहब खुदा का वास्ता मैं 1000 आदमी नहीं लेके आ सकता। तला का तुम पे शुक्र है कि तुम्हारी वजह से आजम स्वाति आज जिस जगह भी जा रहा है, मल्तान जा रहा है, फैसलाबाद जा रहा है, लाहौर जा रहा है, लोग खुद बहुत निकलते हैं। इसलिए कि मेरी अब शनाख्त क्या है, इमरान खान के साथ मिल चुकी है। मेरी शनाख्त पाकिस्तान के लोगों के साथ मिल चुकी है, जिसकी वजह से ये लोग निकलते हैं। ठीक है, तो मुश्किल नहीं है। रात को आप देख रहे थे कि जब मैं वहां पे पहुंचा, ठीक है, तो मेरे साथ तो चंद लोग थे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इतने बड़े लोग कैसे जम हो गए? सही है, इमरान खान के नाम पे जम हो चलें गए। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। आजम सद मौजूद है, काफी पुरुमीद है, और वो ये लग रहा है कि जनाब, मैंने उनसे कई बार पूछा कि कौन सी तहरीक चलाने का आप फैसला कर रहे हैं, क्या आप स्ट्रीट पावर का दोबारा से मुजाहरा करेंगे, लेकिन वो पुरुमीद है कि लोग खुद बाहर निकलेंगे। लेकिन आज की जो सूरत हाल है, खान साहब ने जब कल खिताब किया उससे पहले लोग बातें कर रहे थे, लोग ये सोच रहे थे कि खान साहब शायद अपने अल्टीमेट गोल जो उनका था कि जनाब फ्रेश इलेक्शंस होने चाहिए, फ्रेश मैंडेट होना चाहिए, उसके बाद पाकिस्तान में जिसकी भी हुकूमत आए जनाब उसको हुकूमत करने का हक मिलना चाहिए, शायद वो उससे पीछे हट गए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खान साहब ने कल की स्पीच में भी उस चीज को दोहराया और साथ साथ ये भी बताया कि जनाब वो अगर उनकी हुकूमत आ जाती है तो वो क्या क्या इकदामात उठाएंगे। लेकिन आज जो PDM का इजलास हुआ, आज जो बड़े इत्तेहादी बैठे, उन्होंने इस बात का फैसला कर लिया, भाई हम तो नहीं कराते इलेक्शंस, हम तो अपने टाइम पे कराएंगे, हम तो अपने पार्लियामेंट की मुद्दत पूरी करेंगे। इसी हवाले से बात करेंगे जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा निसार खुड़ो साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जब सारी चीज़ें इलेक्शंस की तरफ जा रही हैं तो पीपल्स पार्टी और नून लीग को क्या मसाइल का सामना है इलेक्शंस करवाने से? निसार खुड़ो साहब एक ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस।
जनाब प्रोग्राम एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक से पहले जनाब आजम स्वाति हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे लोग खुद निकलेंगे और बाहर आएंगे और फिर इलेक्शंस का मुतालबा करेंगे। आज इतला ये भी है जनाब, नवाज शरीफ साहब ने अर्ली इलेक्शंस का शायद इंदिया दे दिया है, बातचीत हुई है और यह भी कहा जा रहा है शहबाज शरीफ साहब इस बात से नाला है या इस बात के इख्तलाफ कर रख रहे हैं कि अर्ली इलेक्शंस पे नहीं जाना चाहिए, सख्त फैसले हमने कर लिए हैं, इस वक्त इलेक्शन का मुतहम्मिल बकौल शहबाज शरीफ साहब के नहीं हो सकता। ऐसी शुनीद है, इसी पर मजीद बात करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा निसार घोड़ो साहब इस वक्त में ज्वाइन कर चुके हैं। हुजूर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये बताइएगा, इतला है नवाज शरीफ साहब ने कह दिया अर्ली इलेक्शंस में जा सकते हैं, आपके पास क्या इतला है? अर्ली इलेक्शंस में जा रहे हैं आप लोग? मुझे इतला नहीं है किसी फैसले की। जाहिर है ये फैसला होता है तो ये कौम से छुप तो नहीं सकता ना। जाहिर है सारे पीडीएम के लोग बैठेंगे, सारे साथी बैठेंगे, अगर उन्होंने कोई फैसला करना है तो वो आपके सबके सामने, कौम के सामने आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा। लेकिन अब पीपल्स पार्टी की मुशावरत शामिल होगी इसमें सारे मामले में? पीपल्स पार्टी नाराज तो नहीं होगी ना अर्ली इलेक्शन से? पीपल्स पार्टी इत्तेहादी जमात है, पीडीएम की मेंबर नहीं है लेकिन इत्तेहादी जमात तो है। और जब ये सरबराही इजलास होता है तो सारी पार्टियां इकट्ठे होकर बैठती हैं। लेकिन पॉइंट आप ये भी तो देखें ना सर, मईशत की सूरत हाल आपके सामने है, महंगाई की सूरत हाल आपके सामने है, डॉलर की सूरत हाल आपके सामने। डॉलर का तो रोजाना जितना नोहा पड़ा जाए उतना कम है सर। पता ही नहीं चल रहा कि 5-5 रुपए की जंप हो रही है, 5-5 रुपए रोजाना बढ़ रहा है। तो जब आप लोग लॉन्ग मार्च लेके निकले तो उस वक्त महंगाई ज्यादा थी, अब महंगाई ज्यादा है, क्यों नहीं जाते सर इलेक्शंस में? क्या रुकावट है, क्या लगता है आपको? वो तो ठीक है। अच्छा, इलेक्शन से डॉलर नीचे आ जाएगा? नहीं, मुस्तहकम तो हो जाएगी ना। अगर डॉलर इलेक्शन करने से नीचे आ जाता है तो गैर यकीनी तो खत्म होगी ना। उड़ान हुई ना फिर उसकी तो फिर ये मसनूई उड़ान हुई। तो वो तो गैर यकीनी की वजह से इलेक्शन का डॉलर के साथ क्या ताल्लुक है? इमरान खान 3.5 साल रगड़ाता रहा लेकिन आईएमएफ ने उसकी मदद नहीं की। अच्छा, दोस्त मुल्कों ने उसको 2-2 अरब 3-3 अरब रुपए डॉलर दिए कि जी वो बैंक में गारंटी के तौर पर रखो, तुम्हें इस्तेमाल करने का हक नहीं है। सही है। 3.5 साल की कोशिशों में इमरान खान को भी तो यही हासिल हुआ ना। डॉलर तो उस वक्त ही बढ़ रहा था। बात किया करें कि जी 2018 के बाद डॉलर की उड़ान कितनी हुई है। 2018 के बाद 107 रुपए से बढ़ के 240 तक पे पहुंचा है। 142-40 रुपए तक डॉलर 3 साल या 4 साल में बढ़ा है। अरे नहीं सर, अब तो हिसाब तो सारों का देना पड़ेगा। ये तो नहीं है कि 6 महीने का हिसाब लो। 2018 में डॉलर, सर गुजारिश सुन लें, 2018 में डॉलर 128 का था गालिबन जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत गई थी। और उसके बाद जब खान साहब की हुकूमत आई थी तो उस वक्त 176, जब खान साहब की हुकूमत गई है तो 176 तक था, अब जाके 235 पे हुआ है। सर ये 240 पे कब गया? ये तो पहली बार हुआ है, अभी 240 पे तो अब भी नहीं है। एक सेकंड मेरे भाई, एक मिनट जी। मुझे जहां तक याद पड़ता है 2018 से कुछ अर्सा पहले जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो डॉलर 107 रुपए पे चल रहा था। फिर उसके बाद 28 का हुआ, फिर 40 का हुआ जब इमरान खान ने कहा कि जी मुझे पता नहीं कैसे डॉलर बढ़ गया। ठीक है, मैंने तो टीवी पे सुना है कि डॉलर बढ़ गया है। आपको ये भूलना नहीं चाहिए। 128 हो या 107 हो, लेकिन 18 के बाद होशरुबा बढ़ा है, होशरुबा तौर पर बढ़ा है। 140 में 60 इस हुकूमत के हो गए, बाकी उस हुकूमत के हो गए, बाकी आपके हो गए। बात तो 5 साल की बात करो ना। उसमें पीडीएम को सिर्फ कह दो और दूसरों को भूल जाओ, ये मैं समझता हूं मुनासिब बात नहीं है। नहीं मैं सर, मैं किसी को भूल नहीं रहा, लेकिन मेरा पॉइंट तो ये है ना कि तो ये तमाम चीजें सही करने के लिए आया था ना। खान साहब ने तो सत्यानाश कर दिया था ना, महंगाई हद से ज्यादा कर दी थी, डॉलर बेकाबू हो गया था, मईशत संभल नहीं रही थी, पाकिस्तान जो अल्लाह माफ करे इस तरह की पोजीशन पर आ गया था कि आज नहीं तो कल डिफॉल्ट हो जाए। आप तो उसको सही करने के लिए आए थे ना सर। दिल पे हाथ रख के बताएं, खान साहब के खिलाफ जो लॉन्ग मार्च पीपल्स पार्टी ने किया था उस वक्त महंगाई ज्यादा थी या आज है? मैं तो आपसे पूछ लेता हूं सर। बाबा बात सुने। जी मैं सुन रहा हूं सर जी, बात सुने। आज की हुकूमत ये कह रही है कि हमने बड़े सख्त और अनपॉपुलर फैसले किए हैं जिसकी वजह से हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट में जाने से बचाया है। ठीक है, आईएमएफ के पास किश्ता लेके इमरान खान भी खड़ा है, हमारी हुकूमत भी खड़ी है, आप भी खड़े हैं। सही है। आईएमएफ अभी तक हमें लिफ्ट नहीं करा रही, अभी इंतजार करवा रही है। इमरान खान को भी इंतजार करवा रही थी।
अब सूरत हाल इक्तिसादी तौर पर कौन कहेगा कि अच्छी है? नहीं है अच्छी, मुझे पता है कि नहीं है अच्छी। यकीनन इसके कुछ न कुछ मुहरकात होंगे। आप कर्जे लेने पर जब जाते हैं, आप जब भीख मांगने जाते हैं, तो भीख देने वाले की कोई ना कोई शराइत होती है। हम उस वक्त भी कहते थे कि IMF के पास गए हो तो पार्लियामेंट को आप एतमाद में क्यों नहीं ले रहे हो? अब क्यों नहीं ले आते हो वो एग्रीमेंट जो IMF के साथ करना चाहते हो? अरे मेरा सवाल आपसे ये है, बुनियादी तौर पर जो आप बात कर रहे हैं वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन आप तो इन सारी चीज़ों को सही करने के लिए आए थे ना, आप तो इन सारी चीज़ों को बेहतर करने के लिए आए थे ना। विफाक कैसे सर्वाइव करेगा जब पंजाब निकल जाएगा? सर पॉइंट तो ये भी है ना, पंजाब निकल जाएगा, विफाक कैसे बर्दाश्त कर पाएगा सारी सूरत हाल? मैं देखे ना, आपने हफीज शेख साहब को आजमाया, उससे पहले असद उमर को आजमाया, फिर आपने शौकत तरीन साहब को आजमाया। ये 3-4 फाइनेंस मिनिस्टर चेंज होते रहे थे इमरान हुकूमत में, और वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। क्यों नहीं बढ़ पा रहे थे? उस वक्त हमें कह रहे थे कि जी इमरान खान तो सिलेक्टेड है, इसलिए शायद उसको लिफ्ट नहीं मिल रही। आज कह रहा है इमरान खान हम इम्पोर्टेड हैं, हो सकता है हमें इस वजह से लिफ्ट नहीं मिल रही होगी, लेकिन कोशिश तो कर रहा था ना। अगर इमरान भी कह रहा है कि मैं बड़ी कोशिशें कर रहा था, एक दरख्त से दूसरे दरख्त पे छलांग मार रहा था, दूसरे से तीसरे पे जा रहा था, तीसरे से पांचवें पे जा रहा था, हो कुछ नहीं रहा था, ये बात तो ये भी थी। इमरान खान के टाइम पे भी ये बात थी, अब भी यही बात हो रही है कि जी हमने पता नहीं कौन से मुश्किल फैसले कर लिए, पेट्रोल महंगा करके फिर कम तो किया लेकिन असर नहीं हुआ, डीजल महंगी करके कम तो की लेकिन असर नहीं हुआ, डॉलर वैसे के वैसे बढ़ता जा रहा है। भाई डेमोक्रेसी में, पार्लियामानी डेमोक्रेसी में जब आपको सूबों की खुदमुख्तारी का भी जिक्र कर रहे हो, तो चारों सूबों में भले भले मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज की हुकूमत हो, चल सकती है। बेनजीर साहब वजीर आजम थी तो क्या उसको पंजाब में हुकूमत थी? ठीक है, नहीं थी। पंजाब में नवाज शरीफ साहब की तो थी ना सर, पंजाब में नवाज शरीफ साहब की थी। नवाज शरीफ साहब की जब हुकूमत थी तब बेनजीर भुट्टो साहबा की सिंध में तो हुकूमत थी ना। ऐसा तो नहीं करें ना सर, ऐसा जुल्म ना करें। जब आप बात बिल्कुल सही कर रहे हैं, पंजाब में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, विफाक में बेनजीर साहबा की थी, तो सिंध में भी तो उनकी थी ना। अभी तो ये पहली बार हुआ है शायद तारीख में कि एक ऐसी जमात नून लीग जिसके पास कोई सूबा ही नहीं है। ऐसा तो पहले नहीं हुआ कभी। ए भाई बात सुने, एक मिनट, मामा मेरी बात आप समझ लीजिए। 1988 में बेनी साहबा वजीर आजम थी, पंजाब में नवाज शरीफ की हुकूमत थी। बिल्कुल। बेनी साहबा 93 में हुकूमत में आई, क्या पीपल्स पार्टी और प्लस मंजूर वट्टू साहब की हुकूमत थी। ठीक है। 2008 में हम आए, लेकिन पंजाब में सिंध में पीपल्स पार्टी की थी और माशाल्लाह अभी तक आप लोग। 2013 में सिंध में हुकूमत नवाज शरीफ साहब की नहीं थी, हमारी पंजाब में नहीं थी। अरे ये बातें तो चल सकती हैं। पार्लियामानी डेमोक्रेसी में ये सब कुछ चलता है, जहां आप कहते हैं कि जी सूबाई खुद मुख्तारी है। अब वो सूबाई खुद मुख्तारी हमें अच्छी लगती है, इमरान खान को अच्छी नहीं लगती थी। सही है। अब पाकिस्तान जो भी है 4 सूबों पे मुश्तमिल है, गिलगित बल्तिस्तान भी होगा, आज़ाद कश्मीर भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन इस मुल्क में ये पार्लियामानी जमहूरी कानून है, दस्तूर है, आइन है। इसमें मुख्तलिफ जमातों की मुख्तलिफ सूबों में हुकूमतें हो सकती हैं, कोई अनसर्टेनिटी नहीं होती पैदा, जब तक कि वफाकी हुकूमत को अगर 2 वोटों की अगर अक्सरियत है तो 2 वोटों की है अक्सरियत। जर्मनी में 1 वोट की अक्सरियत पर मार्केल साहिबा 5 साल हुकूमत करती रही। यहां तुम्हारा जफरुल्लाह जमाली 1 वोट की मेजॉरिटी पे वजीर आजम रहा। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे सर। लेकिन मीर जफरुल्लाह जमाली का साहब जो जिक्र मुशर्रफ साहब के दौर था, उसके बाद तो आप लोग शायद गालिबन, मेरी इत्तला, अगर आप गलत है तो आप सही कर दीजिए, तस्हीह कर दीजिएगा, 18वीं तरमीम आप लोग लेकर आए सर। उसके बाद से सूबाई खुद मुख्तारी हो गई। अब पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी है, विफाक को बुरे वो बनेंगे। इलेक्ट्रिसिटी की कीमतें बढ़ानी है, विफाक को बुरे वो बनेंगे। सर उनके पास तो कोई सूबा ही नहीं है। जब उनके पास सूबा नहीं है तो बुराइयां क्यों लेंगे? आप कोलिशन पार्टनर हैं सर, आपके पास सूबा है, लेकिन मेजॉरिटी इस वक्त सूबे में नहीं, विफाक में नून लीग की है। उनके पास तो कोई सूबा नहीं है ना सर। ये मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं। आप देखें बात सुने, आप एक चैनल पे बात कर रहे हैं, कौम सुन रही है। वफाकी हुकूमत की वफाकी पॉलिसियां होती हैं, अनाउंसमेंट, वो सारे मुल्क में लागू होती हैं, सारे मुल्क में लागू होती हैं। ये नहीं है कि पॉलिसी चलेगी तो वो किसी मुल्क, किसी सूबे में नहीं बात उसका असर होगा। सही है। उसकी अपनी एक जुरिस्डिक्शन है वफाकी हुकूमत की,
उस वफाकी हुकूमत की जुरिडिक्शन में वो बना सकते हैं पॉलिसियां। पॉपुलर नहीं है या पॉपुलर हैं वो अलग इशू है, लेकिन आपका ये कहना दुरुस्त नहीं है कि जी सिर्फ वो एक इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल है। ये अक्सर ताना मिलता है ना, साइंस शहबाज शरीफ साहब मरगला रोड के वजीर आजम रह गए। अब मरगला रोड नहीं है, ये सारे मुल्क का दारुल हुकूमत है जहां वो बैठे हैं, और सारे दारुल हुकूमत में वहां एमिनेज हैं जो सारे आपके पास नहीं है और उसके बाद आप वजीर आजम बने हुए हैं। बात मरगला रोड की नहीं है, बात न सिंध की है ना पंजाब की है, बात है अक्सरियत की। अक्सरियत जिसके पास होगी सर उसको वजीर आजम। लेकिन सर मैं ये जानता हूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लिमानी सियासत पर यकीन रखती है, जितने भी संगीन सूरत हाल क्यों ना हो जाए, लेकिन आप लोग पार्लिमानी सियासत पर यकीन रखने वाले लोग हैं। सर गवर्नर राज की बात की राना सनाउल्लाह साहब ने, आप सपोर्ट करेंगे उसको? देखिए बात सुने, गवर्नर रूल लगाना के तरीकेकार है। अच्छा, इतना अगर आसान होता तो इमरान खान सिंध में पता नहीं कितनी दफा गवर्नर राज लगा चुका होता। उसने पता नहीं कितनी धमकियां दी थी कि सिंध में गवर्नर रूल लगेगा, लेकिन नहीं लगा सका। सही है। इसी तरह से राना सनाउल्लाह जो कह रहे हैं वो भी एक बयान जरूर आया है, उस बयान की भी वजह है। फवाद चौधरी को क्या हक पहुंचता था वो कहे कि जी वजीर दाखिला को हम पंजाब में आने नहीं देंगे। उसने क्यों कहा था? उसने राना सनाउल्लाह का नाम लेके क्यों कहा था? ठीक है, ये कौन सा पाकिस्तान है कि उसमें तुम इस तरह से बैठ के बातें करो? सर मैं बड़े डिटेल में आपसे बात करता, लेकिन सर किल्लत है तो इस वजह करूंगा आपसे। सर टाइम की किल्लत है, मुझे एक ब्रेक लेना है जनाब। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जनाब आपके सामने बलूचिस्तान की सूरत हाल है। शदीद बारिशें हुई हैं, कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा संगीन है। और बलूचिस्तान हुकूमत की तर्जुमान फरा अजीम साहिबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो उनसे सूरत हाल पूछेंगे कि मजमूई तौर पर बलूचिस्तान की इस वक्त क्या सूरत हाल है। जनाब प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। फरा साहबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बलूचिस्तान हुकूमत की तर्जुमान है। आज जो बलूचिस्तान में सारी सूरत हाल रही बारिश के बाद, क्या वहाँ पर मामलात हैं? फरा साहबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आई एम रियली सॉरी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ा। बताइएगा क्या बलूचिस्तान में इस वक्त सूरत हाल है, क्या मामलात हैं, लोग किस तरह से इस वक्त आज जो सूरत हाल रही उसके बाद क्या उनकी ज़िंदगी के मामला चल रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमान बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। मौजूदा सूरत हाल ये है कि अभी जो क्रिटिकल सिचुएशन है वो 3 डिस्ट्रिक्ट्स में है। डिस्ट्रिक्ट लसबेला, झलमक्सी और केच तुर्बत। देखें ये जो मानसून था ये पिछले महीने से स्टार्ट हुआ था और जिसका स्पेल जो है वो अभी तक जारी है। आपको मैं ये बताऊं कि देखें जो हमारी ज़मीनी रास्ते हैं वो मुनक़ता हो चुके हैं ये सैलाब की वजह से, और M117 हेलीकॉप्टर बहुत पहले ही रेस्क्यू एंड रिलीफ की ऑपरेशन में शामिल कर लिया गया था। और कल से चीफ मिनिस्टर ने भी अपना हेलीकॉप्टर जो है वो रेस्क्यू एंड रिलीफ जो ऑपरेशन है उसमें शामिल करवाया है। इसके साथ साथ आर्मी ने, नेवी ने भी अपने हेलीकॉप्टर्स दिए हैं। इंतज़ामिया, तमाम स्टेक होल्डर्स 24/7 फील्ड्स में मौजूद हैं। अभी देखें ये 3 फेजेस होते हैं कोई भी जब डिज़ास्टर आता है, रेस्क्यू, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन। तो अभी हम रेस्क्यू और रिलीफ का जो एक फ़ेज़ है उससे गुजर रहे हैं। मेडिकल कैंप्स जो हैं वो कायम किए गए हैं, विलेजेस जो हैं, टेंट विलेजेस जो हैं वो कायम किए गए हैं। रेस्क्यू जो किया जा रहा है, लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। और इसके साथ साथ 70 मिलियन के करीब चीफ मिनिस्टर ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को फंड्स जारी किए थे कि कोयटा में निकासी आब को बेहतर बनाया जाए। अच्छा। इसके साथ साथ जो कैजुअलिटीज़ हैं अभी तक 107 के करीब हैं, और जो 90 कैजुअलिटीज़ थी पिछले दिनों में उनके लिए कंपनसेशन फंड जारी कर दिया गया था 10 लाख एक ख़ानदान के लिए, और वो तमाम डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया को फंड्स मुंतकिल कर दिए गए हैं। तमाम ख़ानदानों में उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जारी है। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि विद इन 1 मंथ किसी कोई इनिशिएटिव लिया गया हो और उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी किया गया हो। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि जहां हमें रेस्क्यू एंड रिलीफ का जो एक सिलसिला है पहुंचने में दिक्कत हो रही है वो इसलिए हो रही है कि देखें ज़मीनी रास्ता भी मुनक़ता है और वेदर की वजह से आपका हेलीकॉप्टर भी वहां पहुंच नहीं सकता। हम अपनी आवाम को इस मुश्किल की घड़ी में बिल्कुल तन्हा नहीं छोड़ेंगे।
और हम हर जगह पहुंचेंगे। अब मैं आती हूं कि रिहैबिलिटेशन। देखिए सलमान, बलूचिस्तान की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इसीलिए भी इस तरीके से रहती है कि हम अंडर डेवलप हैं। तो बलूचिस्तान में अगर इस सैलाब के बाद रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस ओवरकम ना किया गया तो बलूचिस्तान 20 से 25 साल पीछे चला जाएगा, जो हम बार बार फेडरल को भी समझा रहे हैं, बता रहे हैं। और हमारे चीफ मिनिस्टर बजट पेश होने से पहले ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से मिले थे कि जी बलूचिस्तान का जो शेयर है उसे बढ़ाया जाए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को हैंडल करते करते हमारा जो डेवलपमेंट फंड है वो ना होने के बराबर रह जाता है। फिर मैं आती हूँ कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग। देखिए पिछली हुकूमतें सोई पड़ी थी, कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं की गई है। इस हुकूमत ने अब लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है वो शुरू कर दी है। डेलीगेशंस हमारे पाकिस्तान में आ रहे हैं, इंटरनेशनल फर्म्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, एक्सपर्टीज यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्योंकि अगले साल भी बारिशें होनी हैं, सैलाब भी आने हैं। तो उनसे निपटने के लिए हमारे पास लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स होनी चाहिए। आप तो ये कह रही हैं ना नेचुरल डिजास्टर को, आप कह रही हैं कि सब लोग ऑन ग्राउंड हैं, तो वो चीफ मिनिस्टर साहब की एक वीडियो भी आ रही है, उनके बारे में भी चीजें आ रही हैं। तो क्या मैं चाहूंगा कि आप उस पर रिमार्क्स दें अपने थोड़े। जी नहीं, वो वीडियो नहीं है सलमान, वो एक पिक्चर है और वो दाढ़ी बनवा रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि क्या चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर क्या मुंह नहीं धोएंगे, क्या बाल नहीं कटवाएंगे, क्या दाढ़ी नहीं बनाएंगे? वो दाढ़ी बनवा रहे हैं और लोगों ने पता नहीं उस पर क्या हाइप क्रिएट कर दी है। उनकी पिक्चर लगा दी, सैलाब ज़दगान की पिक्चर लगा दी। खुदा का वास्ता ऐसा ना करें, ये टाइम है यूनिटी का। बलूचिस्तान की तरफ तवज्जो दें, मुत्तहद हो जाए, उन गरीबों की मदद करें, बलूचिस्तान हुकूमत का साथ दें। तमाम इंतज़ामिया, चीफ मिनिस्टर ने अपना जो दौरा था बाहर का वो मनसूख कर दिया। इसी वजह से तमाम मिनिस्टर्स को कहा है अपनी छुट्टियां मनसूख करें, कोई बाहर मुल्क नहीं जाएगा, अपने अपने इलाकों में पहुंचे, रिलीफ और रेस्क्यू का हिस्सा बने। पीडीएम में आपको मैं बताऊं, डीजी से मेरी बात होती है अगर रात के 4 बजे तो सुबह के 6 बजे भी उनसे मेरी बात होती है। तमाम इंतजामिया, चीफ सेक्रेटरी, पीडीएमए के मिनिस्टर खुद वहां पर फील्ड में मौजूद हैं। खुदारा ये मौका तनकीद करने का नहीं है, ये मौका यूनिटी का है। और जितना रिलीफ एंड रेस्क्यू में हमारा आप साथ देंगे। जिनका जमीनी राब्ता मुनक़ता भी है इस वक्त बलूचिस्तान में। जी आपका क्वेश्चन दोबारा प्लीज रिपीट करें। कितने इलाके ऐसे हैं जिनका जमीनी राब्ता मुनक़ता है इस वक्त? जी देखें, मैंने आपसे कहा जो क्रिटिकल सिचुएशन है वो 3 डिस्ट्रिक्ट्स में है, झलमक्सी, लसबेला और डिस्ट्रिक्ट तुर्बत केट जो है। तो यहाँ पर कुछ इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पर ज़मीनी राब्ता जो है मुनक़ता है, लेकिन हेलीकॉप्टर के ज़रिए हम हर जगह पहुँच रहे हैं। फूड एंड नॉन फूड आइटम्स जो हैं वो पहुंचाए जा रहे हैं। देखिए अभी रेस्क्यू एंड रिलीफ का जो ऑपरेशन है वो तो हम मुकम्मल कर लेंगे, लेकिन रिहैबिलिटेशन में हमें भरपूर तवज्जो की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है। और अगर हम ये डैमेजेस ओवरकम ना कर सके तो बलूचिस्तान बहुत बुरी सिचुएशन को फेस करेगा, जो हम नहीं होने देंगे। चीफ मिनिस्टर ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि इंशाल्लाह, बजाय, हालांकि हमारे रिसोर्सेज बहुत कम हैं, लेकिन हम इंटरनेशनल एनजीओज को इसमें एंगेज करेंगे और जितने भी डैमेजेस हमारे लोगों के हुए हैं हम उसे ओवरकम करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, फारा साहब हमारे साथ मौजूद थी और वाकई में इस वक्त ये तनख्वाह, इस वक्त टाइम नहीं है, ये इस वक्त साथ देने का टाइम है। बलूचिस्तान हुकूमत है और जो सूरत हाल बलूचिस्तान में आज नहीं बल्कि सालों साल से रही है, उससे निपटने के लिए वाकई में फंड्स की ज़रूरत है, वाकई में मैन पावर की ज़रूरत है, वाकई में मशीनरी की ज़रूरत है। और तमाम लोग इस वक्त ऑन ग्राउंड हैं, हमारे साथ मौजूद थी फारा साहबा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जनाब सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही, सेहत रही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।